आज हमारी कंसिस्टेंट स्टडी का 44th डे है और जैसे जैसे हमारी फैमिली ग्रो कर रही है 10 सिविल बंदा की, वैसे वैसे कंटेंट पर फोकस तो है, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि 10 सिविल बंदा की अचीवमेंट्स क्या हैं। ऑल्दो सभी स्कोर कार्ड्स और अचीवमेंट्स मैं अपलोड कर चुका हूँ शॉर्ट्स में, लेकिन वो सब अलग अलग जगह पे है। तो पहले मैं 2 मिनट ये बताना चाहूँगा कि मैंने लाइफ में अचीव क्या किया है अब तक। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट तो मेरी यही है कि मैंने इतने फेलियर्स देखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा फेलियर्स देखे हैं। 2017 का मैं पास आउट था और एक प्राइवेट कॉलेज से मैंने किया था और अब 2022 आ चुका है। मैं तब से कंटिन्यूसली बस पढ़ रहा हूँ और सीख रहा हूँ। और इस बीच मैंने इतने फेलियर्स देखे कि मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा सबसे बड़ा टीचर टीचर है इस टाइम पे, वो फेलियर ही है। फेलियर से मैंने बहुत सीखा है और मैं इसीलिए आप लोगों को सिखा रहा हूँ अपने फेलियर से सीख के, ताकि आप ये फेलियर्स ना देखो अपनी लाइफ में। लेकिन कभी गिव अप नहीं किया मैंने। आज भी सीखने के लिए तैयार हूँ, आज भी नए पेपर के लिए तैयार हूँ। ESC 2023 पे फोकस कर रहा हूँ और गेट 2023 पे फोकस कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं जर्नी से। गेट 2019, 2020 और 2021 कंसिस्टेंटली मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 627, 740, 651। किसी के लिए बहुत अच्छी होगी, किसी के लिए बहुत बेकार भी होगी, जो इससे नीचे वाले होंगे, लेकिन मुझे मैटर नहीं करता। मेरी ये अचीवमेंट्स हैं और कंसिस्टेंटली मैंने अपने आप को मेंटेन किया इस जगह पे। ये मैं मानता हूँ ये मेरी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद SSC JEE में मैंने हाथ आजमाया तो 2018 में सिर्फ प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ। 2019 में प्री और मेन दोनों क्लियर हुआ और ऑल इंडिया रैंक 287 आई। 2019 दिया ही था, 2020 भी साथ में ही चल रहा था, एक दूसरे के रिज़ल्ट नहीं आए थे, बाद में आए थे दोनों के रिज़ल्ट। तो जब मैं इसमें सेलेक्ट हो गया तो मैंने DV स्किप कर दिया। कुछ लोगों को ये मजाक लग सकता है कि DV स्किप कर दिया, ये कितनी बड़ी बात हुई। जो लास्ट बच्चा सेलेक्ट हुआ होगा BRO में, उसे पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। आगे चलते हैं। गेट के थ्रू ही मुझे IISc बैंगलोर मिला MTech के लिए। उसके बाद UPPSC AE और UPPSC लेक्चर का मैंने प्री क्लियर किया था। इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पे भी मैंने एक्सपीरियंस लिया इंटरव्यू का। मेरे 485 मार्क्स थे, 505 पे सिलेक्शन हो जाता। कुछ गलतियाँ रही थी, कुछ गाइडेंस में कमी रही थी, तो उसकी वजह से मेरा रह गया, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मैंने सीखा, मैं यहाँ पे रुका नहीं। NMDC के अंदर सिर्फ एक वैकेंसी के लिए मैंने फॉर्म भरा था, उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन कभी कोई सीट ख़राब नहीं की। 3 बच्चे जनरल के लिए सिलेक्ट हुए थे, मेरे 82 मार्क्स थे, सबसे ज़्यादा मार्क्स थे। इसके बाद सुपरवाइजरी टेस्ट होना था, वो क्वालिफाइंग था, मैं जाता मेरा ही सिलेक्शन होता उसमें। बट मुझे पता था जो उसकी लोकेशन है छत्तीसगढ़ की, मैं वहाँ पे जाके DV दे दे के भी आ जाऊँगा, लेकिन मैं वहाँ पे काम नहीं करूँगा। इसलिए मैंने ये सीट ख़राब नहीं करी, किसी और को मिल गई होगी सीट। मे बी उसकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ गया होगा। मैंने देखे है ना ये फेलियर, उसकी वजह से मुझे वैल्यू है एक एक सीट की। उसके बाद UPSC ESC, इसके लिए ही मैं आया था सिविल इंजीनियरिंग में, और इसके लिए ही मैंने मेहनत स्टार्ट की थी। ऑल्दो साइड वाले एग्ज़ाम देता गया, वो निकलते गए। 2018 में नहीं हुआ प्री क्लियर, 19 में नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, 21 में नहीं हुआ, 22 में जाके प्री क्लियर हुआ। मेंस दिया, मेंस क्लियर नहीं हुआ, लेकिन 2023 के लिए तैयार हूँ। अब सपना देख लिया है तो पूरा तो मैं ही करूँगा ना, मेरे सपने को कोई दूसरा आके थोड़ी ना पूरा करेगा। सपना तो मैंने देखा है, मैं ही पूरा करूँगा और 2023 में मेरा सिलेक्शन होगा। ये कुछ एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं मैंने असिस्टेंट इंजीनियर के, सब के सब, ठीक है। इनके अभी रिजल्ट्स अवेटेड हैं, लेकिन ऑफिशियल आंसर कीज़ काफ़ियों की आ गई है। जैसे UPPSC AE की 785 में से 500 नंबर हैं इसके, मेरे 500 प्लस नंबर हैं इसके अंदर मेरे। ये IAS मास्टर की से है। ये इसकी ऑफिशियल आंसर कीज़ आ चुकी हैं, इसके अंदर मेरे 1020 में से 781.25 हैं UKPSC AE में। उसके बाद MPPSC AE की भी आंसर कीज़ आ चुकी हैं ऑफिशियल, इसमें मेरे 315 मार्क्स हैं 450 में से। DSSB AE का मेरा Tier 1 कंप्लीट हो चुका है, Tier 2 अब तक करवाया ही नहीं है, तो इसके अंदर मेरे थे 200 में से 139। UPRVNL AE का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर मेरे 200 में से 136.25 है। रैंक IQ के हिसाब से मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 है अभी के लिए, जितने बच्चों ने चेक किया है वहाँ पे। अभी इसका इंटरव्यू होना है, सभी का इंटरव्यू होना है, और इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है इस टाइम पे कि अभी DSSB JEE दिया है, उसमें भी प्री क्लियर हो जाएगा मेरा बहुत आसानी से, इतना मुझे भरोसा है। असिस्टेंट कमांडेंट का मैंने फिजिकल दिया था और वो भी क्लियर हो गया था मेरा। थोड़े से वो बता देता हूँ। 100 मीटर 15 सेकंड में करनी थी, 800 मीटर 2.5 मिनट में करनी थी, और लॉन्ग जंप 3.5 मीटर की करनी थी, लगभग 11.5 फीट। इसके अलावा काफ़ी सारे कोचिंग से मुझे ऑफर्स आ चुके हैं, मेल आ चुका है, लेकिन मैंने अभी कोई भी ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि मेरा सपना कुछ और है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ।
एक और सबसे बड़ी अचीवमेंट कि आप लोग मुझे मिले, आप लोगों की इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार मुझे मिला। इसलिए अपना 5 घंटे 6 घंटे मैं पढ़ता हूँ, कुछ पर्सनल काम होते हैं, ठीक है, सोना होता है, खाना पीना होता है, उसके अलावा मेरा टाइम जाता है आप लोगों के लिए कि किसी तरह से कोई करिकुलम मैं बनाऊँ, कुछ एक स्ट्रैटेजी ऐसी बनाऊँ ताकि आपका एसएससी जेईई में सिलेक्शन हो जाए। जितनी आप मेहनत कर रहे हो अपने एग्ज़ाम के लिए, उतनी मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। बाकी पढ़ाने का तो शौक़ मुझे है, 2017 से मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया था अपना। बस फ़र्क इतना हुआ कि मैं वो वीडियोज़ में तब से भी डाल रहा था, फ़र्क इतना हुआ कि जब एसएससी जेईई क्लियर हुआ, तब से लोगों ने ज़्यादा जानना शुरू किया। एट लास्ट अभी मैंने बीआरओ की जॉब जॉइन नहीं करी है, जो मुझे ऑल इंडिया रैंक 287 पे मिली थी, लेकिन 2020 की मैंने कोई सीट ख़राब नहीं की। बाकी अभी टेक्निकल में मैंने इतना ग्रो कर लिया है कि ये सब भी मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्किल डेवलप की है मैंने इन 4 साल में, फेल हो के, जो है सिविल इंजीनियरिंग की स्किल्स। और मैं भी चाहता हूँ कि आपने अगर सिविल इंजीनियरिंग किया है या डिप्लोमा किया है, आप ये स्किल डेवलप करो, अपने सब्जेक्ट से प्यार करो, ताकि कभी आपको नौकरी की दिक्कत ना हो। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आ जाए कि अगर आप कोई चीज़ छोड़ना चाहो, आपको पता है कि आपने इतना गेन कर लिया है कि कुछ ना कुछ आप कर ही लोगे अपने सब्जेक्ट के अंदर। तो ये नॉलेज डेवलप करो, नौकरी के पीछे मत भागो, सीखो अपने सब्जेक्ट को। बाकी डायरेक्शन मैं आपको दे ही रहा हूँ एसएससी जेईई के लिए, और सिलेक्शन होके रहेगा। मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आपको मेरे ऊपर भरोसा है। कोई थर्ड पर्सन है, उसे नहीं पता आपका पोटेंशियल कि आप क्या कर सकते हो। तो बस खुद पे भरोसा रखो, मुझ पे भरोसा रखो, सिलेक्शन होगा आपका। तो चलो आते हैं आज के लाइफ पर्पस के ऊपर। तो जो एमटेक वाले हैं, जॉब वाले हैं, और एक फुल टाइम वाले बच्चे हैं, तो आप लोग रीजनिंग जो है 1 घंटा या 2 घंटा करोगे एमटेक वाले। अगर आपके 35 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप इसको 1 घंटे से 1 घंटे से कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके अगर जो मार्क्स आ रहे हैं 20 से कम, तो आप 2 आवर्स से ज़्यादा करोगे। अगर आपके 25 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप 1 घंटे से भी कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर आप डेली डेली का पढ़ोगे और जनवरी से अगस्त तक का पढ़ोगे। एमटेक और जॉब वाले पढ़ेंगे 30 मिनट्स, और फुल टाइम जॉब वाले करेंगे 30 टू 45 मिनट्स। जीके में आप, कल मैंने आपको टॉपिक दिए थे, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि हिस्ट्री के आपको ब्लैक बुक से 1 से 25 क्वेश्चन करने हैं। तो आज आपको 1 से 50 करने हैं, 1 से 25 आप रिवाइज करोगे, और अगले 25 क्वेश्चन आप करोगे। ऐसी ज्योग्राफी में आप 1 से 50 करोगे, पॉलिटी में आप 1 से 50 करोगे। कल हमने इकोनॉमिक्स की जगह बायोलॉजी लिया था, और उसके 1 से लेके 25 क्वेश्चन किए थे। आज इकोनॉमिक्स के आप 1 से 25 करोगे। कल फिजिक्स लिया था, तो आज केमिस्ट्री के 1 से 25 क्वेश्चन करोगे आप, ठीक है। जेके जो जॉब वाले हैं वो 1 घंटा पढ़ेंगे, और जो फुल टाइम स्टूडेंट है वो 1 घंटे से 1.5 घंटे पढ़ सकते हैं, इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। बाकी टेक्निकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, जैसे मैंने कहा है। तो 3 आवर्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके पास टाइम कम है, तो इसमें से टाइम कम नहीं करना है आपको, जीके में से कर देना कम, लेकिन इसमें से टाइम कम नहीं कर सकते आप, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप 3 घंटे से कम पढ़ो, जॉब में हो, एमटेक में हो, जो भी हो, ठीक है। और जो फुल टाइम वाले हैं वो 6 आवर प्लस पढ़ेंगे। तो टेक्निकल के आज जो टॉपिक्स हैं वो क्या है, आरसीसी के अंदर आप प्री स्ट्रेस पढ़ोगे, छोटा सा टॉपिक है। इसके एसएससी जेईई के पीवाईक्यू कर लेना, और कॉन्सेप्ट सीख लेना। कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलोगे तभी फ़ायदा होगा। सिर्फ एमसीक्यू कर लोगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, तो आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा पेपर के लेवल के ऊपर। अगर पेपर में पीवाईक्यू आ गया तो सही कर दोगे, नहीं आया तो थोड़ा सा घुमा दिया, गलत हो जाएगा। तो इसलिए इंप्रूवमेंट का यही मंत्र है कि कॉन्सेप्ट भी सीखो। पीवाईक्यू आया तो सही करोगे, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट जब तक नहीं सीखोगे तो नया क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करोगे। स्टील में आप प्लास्टिक एनालिसिस करोगे, एसएससी जेईई के पीवाईक्यू कर सकते हो, वाईसीटी एई भी कर सकते हो साथ में। एक क्वेश्चन इतने कर लेना ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए इसके क्वेश्चन करने की, एक बेसिक क्वेश्चन सीख लेना इसके। सर्वे के अंदर एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट छोटा सा टॉपिक है, इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं इसके जो क्वेश्चन होते हैं, सिम्पसन्स और प्रिज्मोइडल रूल, ये सब एक बार प्रैक्टिस कर लेना। बस एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो उसका क्वेश्चन आप हमेशा कर दोगे। और बीएमसी में आप पढ़ोगे ब्रिक्स, कोशिश करना इसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ लेना जो नोट्स हैं, क्योंकि इसके आते हैं थ्योरी वाले क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। तो ज़रूरी नहीं है पीवाईक्यू रिपीट होगा, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। तो ये है टेक्निकल का काम आज का। बाकी जो लोग वर्चुअल लाइब्रेरी में अपना अपडेट कर रहे हैं पढ़ने का, तो उन्हें महसूस हो रहा होगा कि वो कितना दिन में कर रहे हैं। अब वो ट्रैक कर पा रहे हैं उस चीज़ को। पहले ऐसा लगता था कि 10 घंटे पढ़ लिए, लेकिन क्या पढ़ा नहीं पता होता था, अब पता चल रहा है। सो फ्री की सर्विस है, यूज़ करो इसको, और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। बस रूल वही है कि आपस में बात नहीं करनी, किसी और से कुछ कमेंट करके पूछना नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।